कलयुग में क्या कोई ऐसा उदाहरण है कि भगवान ने किसी को दर्शन दिए हो? कलयुग में तो चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिए, और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन भी इतने अद्भुत हैं कि महाप्रभु की कार्यशैली बड़ी बड़ी विलक्षण है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे जा रहे थे तो कई लोग, अब महाप्रभु जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं महाप्रभु को जाते हुए, तो जिसने भी चैतन्य महाप्रभु को देखा, महाप्रभु को देखते ही आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए, रोमांच हो गया, कृष्ण हरि नाम रुक ही नहीं रहा उनके मुख से। चलो भाई, उन्होंने महाप्रभु के दर्शन कर लिए तो उनका ऐसा हाल हो गया, लेकिन बात यहाँ पे खत्म ही नहीं हुई। वो लोग वापस गए अपने अपने गांव में, वही राह चलते उन्होंने देख लिया, महाप्रभु के दर्शन हो गए, भाग्य था उनका, वो वापस अपने गांव अपने घर गए। जिन जिन लोगों ने उन लोगों को देखा, उन्होंने महाप्रभु को नहीं देखा, उन्होंने महाप्रभु को नहीं देखा, उन्होंने उन लोगों को देखा जिन्होंने महाप्रभु को देखा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोमांच हो गया, मुख से हरि नाम रुक ही नहीं रहा। तो क्या कलयुग में ऐसे उदाहरण है? इस कौन के अंदर ऐसे हजारों लाखों उदाहरण है। श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद से पूछा क्या आपने कोई चमत्कार किया? श्रीला प्रभुपाद ने बोला हाँ, मैंने हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया, ये चमत्कार ही है भाई। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। कलयुग में विशेष रूप से हमें इस बात में श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, नाम नामी में कोई भेद नहीं है। तो जो भक्त पूरी श्रद्धा से गंभीरता से हरि नाम कर रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं उनके जीवन में। जो लोग पूरी श्रद्धा से नहीं कर रहे, उनके जीवन में भी बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम अपना काम करके छोड़ेगा वो। लाखों लोग हो गए, और जो प्रभाव चैतन्य महाप्रभु के समय में दक्षिण भारत यात्रा के समय आया था, वो प्रभाव आज भी चालू है। जिन लोगों ने श्रीला प्रभुपाद के दर्शन किए, उनके मुख से हरि नाम नहीं रुक रहा, और आपके मेरे जैसे लोगों ने, हमने तो श्रीला प्रभुपाद के दर्शन नहीं किए, लेकिन हमने उन लोगों के दर्शन किए जिन्होंने श्रीला प्रभुपाद के दर्शन किए थे। हमारे मुख से भी हरि नाम नहीं रुक रहा। अब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ, आप ऐसी स्थिति को प्राप्त करो, अच्छी साधना के बल पर, गुरु की शरण लेने के माध्यम से, कि जो आपको देखे उसके मुख से भी हरि नाम नहीं रुके। यही गुरु परंपरा है हमारी, यही गुरु परंपरा है, और यही कलयुग में यही भगवत दर्शन करने की एकमात्र प्रमाणिक विधियां हैं। बाकी सब छल धर्म है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद बहुत ही चिंतित होकर, बड़ी गंभीरता से, बड़े जोर से, बल देकर उन्होंने इस बात को बार बार बोला है उन्होंने। ठीक है। कलयुग में तो मतलब हरि नाम, हम तो मतलब लोगों को उदाहरण देते हैं ना कि देखो, जो लोग दिन रात व्यभिचार में पड़े हुए थे, जो लोग इंजेक्शन्स ले लेकर अपना जीवन चला रहे थे, आज चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते। वो कैसे हो गया? वो कैसे हो गया? हरिनाम प्रभु की दया से हो गया ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई उदाहरण है? हमारे पास लाखों उदाहरण है, हमारे पास में इनफैक्ट लाखों उदाहरण है। किस किस का नाम गिनाए, टाइम ही नहीं है गिनाने का। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की बिल्कुल शुरुआत में बोल रहे हैं, भक्तों के नाम गिना रहे हैं,
और फिर बोल रहे हैं देखो भाई सारे नहीं गिना सकता, मुख्य मुख्य गिना देता हूँ बस। सारे गिनाऊंगा तो पता नहीं, नाम गिनाने में ही किताब ही नहीं ख़त्म होगी, फिर तो नाम गिनाता रह जाऊंगा। ऐसे ही हम तो मतलब प्रमुख की बात भी करेंगे तो भी हज़ारों नाम आ जाएंगे। लाखों लोग हैं जो कि हर क्षण श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का श्रील प्रभुपाद के माध्यम से लाभ उठा रहे हैं। आप और हम खुद ही इसके उदाहरण हैं, कहीं और कहाँ जाएंगे हम लोग खुद ही उदाहरण है इसके। ठीक है।